वजह क्या है कि बांग्लादेश में 170 फैक्ट्रियों को शट डाउन कर दिया गया है। 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसी मुद्दे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या हो गया वहाँ पे सर अब यूनुस के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। बांग्लादेश में सर तो होना ही था। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हाँ, उसका वो है सर, यूनुस पे आरोप लगाए हैं कि आपके कारण से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जिसके कारण से कंट्री का 84% फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था, वो बर्बाद हो गई है। वहाँ हालत खराब है। रमजान का महीना चल रहा है, हम लोगों की बहुत बुरी स्थिति चल रही है पूरी इंडस्ट्री की, बांग्लादेश की। नहीं, इसका रमजान से क्या लेना देना है? फैमिली में अर्निंग्स और इन सारी चीजों से लेके सर, जैसे रमजान में लोग शॉपिंग भी करते हैं, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। उन्होंने इन सब चीजों पे जिक्र किया है। मत करो शॉपिंग। कि इंडिया ने अपना रिसेंटली 2025 और 26 का बजट अनाउंस किया है, उसमें भी इंडिया ने बांग्लादेश को 120 करोड़ का जो है वो बजट दिया है। और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हाँ बांग्लादेश के साथ करें, दूसरा इंडिया जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। तो वाकई में मुझे लगता है कि इंडिया की मदद के बगैर बांग्लादेश का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिंसा और तोड़फोड़ के डर से बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपने सभी साथी व्यापारियों को अनिश्चित काल तक फैक्ट्रियां बंद रखने की सलाह दी है। ये एसोसिएशन बांग्लादेश में कपड़ा उत्पादकों और व्यापारियों का एक बड़ा समूह है और इसके सहमने या इसके घबराने का मतलब है कि बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था का क्या मोदी साहब अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मोदी साहब को, जैसे मैंने कहा ना, आइडियोलॉजिकल, बांग्लादेश की कंस्ट्रक्शन भी आइडियोलॉजिकल लाइंस पे है, इंडिया का भी मेकअप सारा आइडियोलॉजिकल लाइंस पे है। तो जिस तरह एंड देन मैं अगले दिन बांग्लादेशी एडिटर के साथ मिला, मैंने आपको बताया था शायद, ये एक पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में आए तो एंड आई हैड द ऑनर टू होस्ट हिम एंड अदर फ्रेंड्स। तो उनसे जो मेरी बात हुई, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट थे, महफूज अनम साहब, उन्होंने कहा द प्रॉब्लम विद इंडिया एंड पाकिस्तान इज दे डू नॉट एक्सेप्ट आवर आइडेंटिटी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो है ना वो हमें समझते हैं कि हम सारा टाइम मुसलमान हैं, बट वी आर बंगाली एज वेल। ये जो बांग्लादेश में चल रहा है ना दोस्तों, भारत से भी कई लोगों ने बोला, पाकिस्तान से भी कई लोगों ने बोला, बांग्लादेश से भी कई लोगों ने बोला कि ये आजादी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। जब शेख हसीना को हटाया गया, इंडिया में भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने बोला वो सब बेवकूफ हैं, ठीक है, या वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बांग्लादेश में चल रहा है वो दो उसके पहलू हैं। पहली चीज फॉरेन इंटरफेरेंस, जो कि पाकिस्तान में हुआ इमरान खान के साथ, सेम थिंग। दूसरी चीज इंटरनल पावर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रगल चल रहा है, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ है वैसे ही बांग्लादेश में हुआ। इट इज ऑलमोस्ट द सेम। अब ये पता क्या बोलेंगे, अब आप ये कहेंगे कि इंडिया को, अब इनके टीवी में डिबेट होगी, मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में यही हुआ था, यही बांग्लादेश में होगा। अब इनकी टीवी पे डिबेट होगी, राइट, और इनकी टीवी में डिबेट बोलेंगे कि देखो भारत हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है, जबकि इनके बंदे गालियां दे रहे थे, इनके बंदे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब ये कहेंगे, अब ये भारत के ऊपर डाल देंगे कि भारत, एक बात बताओ, भारत ने शेख हसीना को नहीं निकाला, भारत ने तो प्रोटेस्ट नहीं करवाए जो तुम लोग कर रहे हो, भारत ने तो नहीं लुटवा दिया शेख हसीना का पूरा वो बंगला, तोड़वा दिया। वी डिड नॉट डू दैट, राइट, वो तो बांग्लादेशियों ने करा और बांग्लादेशी बड़े फक्र के साथ। तो अभी रो क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको क्या लग रहा था कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप हर समय झंडा लेके बाहर निकलेंगे, डफली लेके बाहर निकलेंगे, आरा करेंगे, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि इकोनॉमी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती यार। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब क्या हुआ कि भारत के साथ इन्होंने बिगाड़ी, जिनकी इनकी इकोनॉमी जो कि भारत पे डिपेंडेंट थी, पिछले आप ये कह लें कि 57 साल से वो भारत पे डिपेंडेंट थी, उसको इन्होंने अचानक निकालना शुरू कर दिया। उसके चुंगल से आजादी, इन्होंने कहा कि हमने जो भारत नवाजी से हमने निकलना है। अब भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, भारत का सारा बिजनेस टेक जो था वहां पे था, इनकी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहे थे, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो चला रहे थे, इनकी ऑयल एंड रेगुलेटरी इंडस्ट्री जो थी उसको वो चला रहे थे। अब उन्होंने भी अपना बाजू जो है वो खींचा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे बड़ा सेटबैक जो होता है प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का, हमारे यहाँ भुट्टो सरकार ने इंडस्ट्री नेशनलाइज की, इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो। बांग्लादेश के जो हालात हैं, और कभी इतने अच्छे रिलेशंस बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ करते थे, और अब क्या हालात हैं, अब तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो बहुत इस वक्त है। कहीं ना कहीं इनकी सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है ना, सप्लाई चेन इनकी डिसरप्ट हुई है कहीं ना कहीं। रॉ मटेरियल इनका कहां से आता है ये पता लगाओ, वो डिसरप्ट हुआ है। इनके मार्केट्स डिसरप्ट हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द फैक्ट्रीज, वो डिसरप्ट हुई है, राइट। और ओवरऑल जो मुल्क में शेख हसीना को एक बात समझ में आ गई कि ये जो बांग्लादेशी हैं, जो उसके कंपैट्रियट्स हैं, दे डोंट वांट टू वर्क। बांग्लादेशी जनरली इनके बारे में फेमस है, दे डोंट वांट टू वर्क, दे जस्ट वांट टू प्रोटेस्ट। दे आर प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। उनको लगता है कि अगर कोई प्रोटेस्टिंग में पीएचडी होती तो बांग्लादेशी को मिल जाती,
राइट? दे ओनली वांट टू प्रोटेस्ट, वो सिर्फ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, दे लेजी पीपल। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडियन बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें पता है कि हम इंडिया के खिलाफ मौजूदा हालात में व्हाट्सएवर फ्यूचर में जाके उनके जो भी हालात होते हैं, मौजूदा हालात में हम इंडिया के साथ नहीं लड़ सकते, ना उनके साथ हम खींचातानी कर सकते हैं, ना उनको हम लोग बाजू दिखा सकते हैं। अब उन्होंने ये क्या किया कि पाकिस्तान तो पहले भी बांग्लादेश को सपोर्ट करता था। देखिए, हमारा तो वो नेबरिंग कंट्री है, हमारे मुल्क से ही उसकी रीबर्थ हुई है, हम तो पहले भी सपोर्ट करते थे, लेकिन ये था कि उस वक्त हमारे से कोई सपोर्ट लेता। अब हम सपोर्ट करते हैं कि हमारा इंडिया के साथ उनकी बॉर्डर शेयरिंग है, बहुत बड़ा 2200 किलोमीटर से ज्यादा का शेयर बॉर्डर है। दूसरा, उनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप ये कह लेंगे 40 to 60% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है इंडियन बिजनेसमैन पे, इंडियन आप ये कह लें कि आप कॉमर्स सेक्टर पे, इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर पे, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो क्या ये जलील क्या कह रहा है कि बर्बाद कर दिया हमें? हाँ, उसने बोला है कि बर्बाद कर दिया, बहुत लोगों की जॉब चली गई, ये सेक्टर बंद हो रहा है, शटडाउन हो रहा है। आपने सर 3 पॉइंट जो बताए इलेक्ट्रिसिटी का, अडानी वाला आप बिल नहीं दे रहे हैं तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई वो भी भारत की साजिश है। हाँ। क्योंकि बांग्लादेशी ये चाहता, हराम के खाने की आदत है ना, ईमानदारी का तो काम करते नहीं है, इनको हराम की खाने की आदत है, यानी कि भारत फ्री में इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये बिल ना दे। वो कपड़े बना के भी क्या करेंगे अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो। और उनका बड़े मार्केट्स में से इंडिया एक बड़ा मार्केट था सर। नहीं तो उनको बोलो ना कि अमेरिका भेजें और चाइना भेजें, और हर जगह चाइना तो नहीं भेज सकते हो, और जगह दुनिया भेजें, सिर्फ इंडिया ही थोड़ा ना मार्केट है। दे शुड सेल इट टू द वर्ल्ड। आई एम श्योर दे वर सेलिंग इट टू द वर्ल्ड। टेक्सटाइल इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश वाज वेरी फेमस, बट मोर फेमस देन दैट इज द बांग्लादेशी डिजायर टू प्रोटेस्ट, ऑलवेज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश, प्रोटेस्ट इकोनॉमी, पहुंच जाओ डफली लेके, झंडे लेके, ढोल नगाड़े लेके। आज कहां गया आपका बेटा, कहां काम करता है? वो कह रहा है चौक पे प्रोटेस्ट करता है, पिछले 3 साल से वहीं प्रोटेस्टर है। वो वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम ये रिश्ता पक्का माने, कर डन डन डन। अब तो सीनियर प्रोटेस्टर हो गया, सीनियर प्रोटेस्टर हो गए। वो सीनियर प्रोटेस्टर हो गया। हमारी बेटी भी कह रहा है वहीं पे प्रोटेस्ट करती है। हम लोग इतना लंबा चक्कर काट के हम उनको क्या सपोर्ट देंगे? हम ना तो इकोनॉमिकली सपोर्ट दे सकते हैं, ना उनको मिलिट्री की सपोर्ट की उन्हें जरूरत ही फिलहाल कोई नहीं है। अब ये दुनिया ये क्या कह रही है कि क्या इंडिया के साथ, इंडिया तो उनके साथ ना, इंडिया को पता है कि ना उनके साथ, इंडिया के साथ वो किसी किस्म की रिटेलिएशन की तरफ जा सकते हैं, ना उनकी इतनी हिम्मत है। तो इकोनॉमिक सपोर्ट की उन्हें जरूरत थी, जो कि पाकिस्तान फिलहाल उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली इकोनॉमिकली अब अभी बहुत ज्यादा वीक। खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, हम उन्हें असला दे रहे हैं, और हमने उन्हें फौज भी दी है। और बदले में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर जो है वो अपने पैरा कमांडोज जो है वो तैनात कर दिया, और बांग्लादेश को खुला कह दिया, भाई अब तुमने कोई हरकत की तो सीधा सीधा जवाब आएगा। एक स्टूडेंट, मतलब मैं भी स्टूडेंट रहा था, हर महीने पापा से कहना पड़ता, पापा एक बार पैसे थोड़े चाहिए। 17.14 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, 147 करोड़, 147 करोड़ की इंडियन रुपीज हम, क्योंकि हमारी ऑडियंस लार्जली इंडियन है तो आप समझ लें कितना, 147 करोड़ रुपए उसने बिटकॉइन में डाले। हाय हाय, नाहिद इस्लाम। और ये देश की आजादी की बात कर रहे हैं। ये डफली लेके गया था, डफली बहुत महंगी हो गई है, ये प्रोटेस्टर्स। 147 करोड़ की डफली। एक बात देखो ना, 147 करोड़ की डफली ली उसने, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी। ये जो इंडिया ने मोमेंटम बिल्ड किया कि जी रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स, क्योंकि इंडिया ने ये जानना शुरू किया, समझना शुरू किया कि आए अमेरिका को, यूरोप को और दुनिया को बताएं कि जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्हें किस तरह एड्रेस करना है। तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि साहब वो बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने गए थे। अरे भाई, बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने क्यों जाएंगे? बांग्लादेश का जो आपका जो उनको नचाने वाला है, जो पपेटियर है, जो इस कठपुतली को नचा रहा है, वो तो यूएस में बैठे हुए। तो इसलिए उसका भी इंतजार हो रहा है कि भाई जिन लोगों ने इसको बनाया है, जो ये यूनुस क्या है आप भी जानते हैं, क्लिंटन फाउंडेशन, ओबामा, बाइडेन, इन सब का बड़ा चहेता है, और उन लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरह से बनाया। साथ में क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान वालों ने भी ले लिया थोड़ा, हाँ हम भी हैं, हम ईस्ट पाकिस्तान को वापस ले आए। अब वो ईस्ट पाकिस्तान कितने दिन तक वापस रहने वाला है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो जब 1971 में बांग्लादेश बना था तब भी ऐसा थोड़ी था कि जमात इस्लामी वाले नहीं थे। जमात इस्लामी वालों ने ही तो मिल के और जो वो एट्रोसिटीज की थी बांग्लादेशियों पे, तो उसमें तो वो पूरे तरह से रजाकार जिनको बोलते हैं, जो आजकल जमात इस्लामी वाले बन गए हैं, वो तो तब भी थे। 25-30% तो तब भी थे, आज भी है। तो अभी जिनको लग रहा है कि साहब कि हम ईस्ट पाकिस्तान बन गया है, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान से जब अमरीकी भागे थे तब भी पाकिस्तान वाले इतने ही खुश हुए थे, देखिए साहब बस हमने तो फतेह कर लिया, अब हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कोई फौज रखने की जरूरत नहीं है,
हम सबको इंडिया बॉर्डर पे लगा देंगे, इंडिया को फतेह कर लेंगे और दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, और जो हमारी मुगलिया सल्तनत हमारी होनी चाहिए थी और हिंदुस्तान पे हमारा राज होना चाहिए था, हम फिर से ग़ज़वाए हिंद करके काबिज हो जाएंगे। ये तो 15 अगस्त 2021 को यही बात हो रही थी ना। अब क्या बात हो रही है? ज़्यादा वक्त थोड़ी हुआ है उसको। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को दूर बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको इस्लामिक मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, दहशतगर्द, जाति, फलाने टोकाने, ये वो है। आज बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, तमाम फॉरेन मिनिस्टर से जयशंकर ने बात की है, मालदीव से बात की है, बाकी भी मुल्कों से बात की है, लेकिन बांग्लादेश से भी बात की है, मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात का जो मकसद है वो यही था